नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई लाइब्रेरियन भर्ती आ चुकी है और इस बार ये भर्ती एसएससी के द्वारा जारी की गई है। इस वीडियो में जानेंगे कि एसएससी लाइब्रेरियन में कौन कौन से पद हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, तमाम जानकारी यानी A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये एसएससी की जो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन निकाला है, इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, तो इसकी जो कंप्लीट जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप खुद आराम से उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और इसको टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको दिए गए लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पर क्लिक करना है। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट को आप जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा लाइब्रेरी साइंस को कैसे तैयारी करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। देखिए दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है आज ही जो है लाइब्रेरियन के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। ये आपका फेज जो है 14 फेज है। इसके अंदर कहा गया है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो है 13 अप्रैल से 4 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कंप्यूटर यानी सीबीटी एग्जाम आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम इन्होंने संभावित बताया है जून 2026, यानी अभी अप्रैल चल रहा है और आपका एग्जाम जो है जून में ऑनलाइन एग्जाम आपका होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको कोई किसी प्रकार की फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, आप इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन यानी इसका क्या सिलेबस रहेगा। देखिए, इसका सिलेबस रहेगा जिसमें एक पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है क्वांटिटेटिव और चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज। हर पार्ट के 25-25 क्वेश्चन होंगे और एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होगा। आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और प्रत्येक पार्ट के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको पेपर अटेंड करना है। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। और आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका कंप्लीट जो 4 पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में रहेंगे, ये तमाम जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरियन के टोटल कितने पद हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइब्रेरियन के टोटल जो पद है करीबन जो है 45 से ज़्यादा टोटल पद है। दो तरह की पोस्ट है, एक तो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और दूसरी जो पोस्ट है आपके लाइब्रेरी क्लर्क की। तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के जो पद है और उसके साथ साथ आपको लाइब्रेरी क्लर्क के भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन CR रीजन के अंदर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एक पद है। फिर उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट CR के अंदर जो है इसके एक पद है। फिर ER जो है अलग अलग रीजन जो है एसएससी को अलग अलग रीजन में बांटा गया है। ER रीजन के अंदर आपके टोटल कितने पद हैं? 3 पद है। उसके बाद MPR रीजन में लाइब्रेरी क्लर्क के कितने पद है? 1 पद है। और उसके बाद NER में लाइब्रेरियन के कितने पद है दोस्तों? 1 पद दिया गया है। फिर उसके बाद है NR के अंदर जो है आपको लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के 2 पद है। फिर NR के अंदर 1 पद है वापस, ठीक है। फिर इसके अंदर 3 पद हो गए, इसके अंदर 1 पद है। और NWR के अंदर 1 पद है और NWR जिसमें आपके जो पद है टोटल 5 पद आपको मिलेंगे। उसके बाद है NWR के अंदर 3 पद है। फिर उसके बाद NWR के अंदर 1 पद है। फिर NWR के अंदर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1 है। तो ध्यान रखना, एसएससी ने अपने रीजन, ये देखिए आपको रीजन के अंदर जो रीजन है उस रीजन के अंदर इन्होंने पोस्ट की संख्या बताई है दोस्तों। फिर उसके बाद NWR में 1 पद है, NWR में 1 पद है, यहाँ पर भी 1 पद, यहाँ पर भी 1 पद। लेकिन यहाँ पर NWR में ध्यान रखना है लाइब्रेरी क्लर्क, नेशनल लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर टोटल कितने पद हैं? यहाँ पर आपके 14 पद हैं। कितने हैं? 14 पद आपको मिलेंगे।
ठीक है। NWR में आपके जो है एक पद यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद SR में आपके एक पद है, और इसमें SR में भी वापस कितने पद है दोस्तों, एक पद है। तो करीबन ध्यान रखना है, लाइब्रेरी आपके क्लर्क, ठीक है ना, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इन दोनों को मिलाकर आपके 45 प्लस जो पोस्ट है, टोटल 45 प्लस पोस्ट जो है इसके अंदर दी हुई है। इसका कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है हम आपको टेलीग्राम चैनल में अभी डाल देंगे, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से आपने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या बैचलर डिग्री की है, लेकिन इस लाइब्रेरियन एग्जाम में अगर आप वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है और मैं जीवन में लाइब्रेरियन बनना चाहता हूं, तो हमारा एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप कभी भी लाइब्रेरियन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस को पूरा करें, रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। हाल ही में राजस्थान का आरपीएस से सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया, जिसमें हमारे यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्शन हुए। और अगर आप एसएससी लाइब्रेरियन में जाना चाहते हैं तो आपको ये अच्छी वैकेंसी है, और अगर आपका जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स बढ़िया है तो मुझे लगता है कि आपको फार्म भरना चाहिए। और अगर आपको दूसरे कोई कंपटीशन एग्जाम में प्रैक्टिस बुक की ज़रूरत है तो आप हमारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे, और आपको ये लाइब्रेरी साइंस की प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।